जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए सेशन में और आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं पीएच मान के बारे में। क्या है पीएच मान? हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पीएच मान। और पीएच मान क्या हमें बताता है, उसको क्या होता है, आज हम लोग अच्छी तरह से जानने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, पीएच मान क्या होता है। पीएच मान ध्यान से देखना है, पीएच मान क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में अम्लता और क्षारीयता की मात्रा को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। किसी भी विलयन में, एक विलयन है उसमें कितनी मात्रा में हाइड्रोजन अम्लीयता है या क्षारीयता है, उसको मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया गया जिसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया जिसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं उसको? पीएच स्केल। आइए, पीएच स्केल का पता सबसे पहले सोरेनसन ने लगाया। सबसे पहले जो स्केल का पता लगाया उन्होंने किसने लगाया? सोरेनसन ने लगाया। किसने लगाया? सोरेनसन ने लगाया। और पीएच मूल्यांकन किसी घोल का अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है, किसी वस्तु का नहीं। हम लोग किसी भी वस्तु तत्व का क्षारीयता का पता पीएच स्केल से नहीं लगाते हैं। हम लोग लगाते हैं तो किससे लगाते हैं? घोल का। इसमें पीएच स्केल का उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग थोड़े ना कर लेंगे कि ये कोई सोडियम है कि अम्ल है या क्षार है, बताइए। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसमें आपको घोल घोलना होगा। किसी विलयन की सांद्रता को मापने के लिए इसमें किया जाता है ना। विलयन की सांद्रता को मापने के लिए स्केल का पता लगाया किसने? सोरेनसन ने लगाया। और सोरेनसन ने ही विलयन के घोल में जो अम्ल और क्षार है उसके बारे में पता लगाया। ऐसा थोड़ी है कोई वस्तु उठा के लाएं या तो मिट्टी ले आएं और मिट्टी को केवल पीएच स्केल को हम सटा देंगे और लगा देंगे तो थोड़े ना पता करेगा। यहाँ नहीं है, उसके घोल को घोलना होगा और घोल को घोलकर ही जब इसमें हम लोग स्केल पर डालेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन देखना होगा, तब इससे पता चलेगा कि क्या है, अम्लता है या क्षारीयता हो गया। एक स्केल है, देखिए स्केल के मापन यहाँ क्या करते हैं। देखिए एक 7 जब होता है किसी भी विलयन में, ये विलयन जो होता है, जो ये स्केल मापा गया उसमें 14 तक गिनती होता है। कहाँ तक गिनती होता है? 14, 0 से लेकर 14 तक। अब बीच में उदासीन होता है। क्या होता है रे बबुआ? उदासीन होता है, समझा ना। उदासीन होने के बाद जैसे जैसे हम लोग राइट साइड तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसमें क्षारीयता की प्रकृति बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्षारीयता की प्रकृति बढ़ता है। और जैसे जैसे हम लोग पीछे की ओर 0 की ओर जाते हैं तो यम्ल बढ़ता है। जैसे किसी भी विलयन का 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह अगर घटते जाएंगे 1 तक आएंगे तो बहुत अम्लीय मात्रा में हो जाएगा, बहुत खट्टा। अम्लीय मतलब खट्टा, बहुत सारा खट्टा हो जाएगा। इधर इधर बढ़ते जाता है और जैसे ही हम लोग इस साइड को भागते हैं, इधर जाते हैं तो ये क्षारीयता बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? क्षारीयता। किसका कितना क्षारीयता है अभी हम इधर देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ ये स्केल समझ लेते हैं। ये स्केल होता है, बीच में एक उदासीन पॉइंट होता है और एक तरफ जिधर राइट साइड जब जाएंगे तो हम लोग का क्षारीयता की प्रकृति बढ़ता है। जब लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तब क्या होगा? आपका अम्लता की मात्रा बढ़ते जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से क्षारीयता की मात्रा बढ़ते जाता है। ये तो हमारा पीएच स्केल इस तरह का था। स्केल पर रेटिंग कितना किया गया है? 14 तक किया जाता है। कितना तक किया गया है? 14 तक किया गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। घोल का pH 7 से कम होने पर घोल अम्लीय हो जाता है। अभी न बताएं बबुआ कि जैसे जैसे pH से कम हो जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? अम्लीयता की मात्रा बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे pH मान से दूर चलते जाएंगे, कहाँ चलते जाएंगे? दूर जाएंगे। मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक जाएंगे। तब क्या होगा? क्षारीयता की मात्रा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्या? क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाएगा।
तब अब आइए थोड़ा सा जाने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जो पीएच मान होता है, कुछ सुटेबल जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उनके विषय में जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें जल का पीएच मान, जो हम लोग रोज जीवन में उपयोग करते हैं पीने के लिए, उसका कोई गंध है क्या, कोई स्वाद है क्या? कुछ नहीं है। अरे पीते हैं तो किसी प्रकार का पता भी नहीं चलता है ना, न तो कुछ स्वाद है न तो मतलब वो उदासीन है। क्या है? उदासीन। न तो खट्टा है, न मीठा है, न तीता है, न कड़वा, फलांग चिला, कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या? नहीं ना है। तो उसका पीएच मान 7 है। मतलब ये क्या हो गया? उदासीन है, उसका किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है। बुझा न रे, इसका कोई प्रकार का स्वाद नहीं है। अब आइए दूध का पीएच मान, हम लोग दैनिक जीवन में पीएच मतलब 6.4 है। अब बताइए यहाँ 6.4 मतलब यहाँ से 6 पॉइंट, यहाँ 6.4 मतलब अम्लीयता या क्षारीयता, मतलब हल्का हल्का अम्लीय माध्यम में होता है। क्या होता है? अम्लीय माध्यम में। कितना होता है दूध का पीएच मान? 6.4 होता है। अब आइए सिरका का पीएच मान 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। अब 3 होने का मतलब है बबुआ कि ये पॉइंट यहाँ है, ये सिरका है, सिरका का पीएच मान। तो बताइए कितना खट्टा होगा? इसकी प्रकृति क्या होगा? एकदम अम्लीय। क्या होगा? एकदम अम्लीय होगा। सिरका खट्टा खट्टा एकदम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है ना बबुआ अधिक से अधिक खट्टा होता है। क्या होता है? अधिक से अधिक खट्टा होता है। अब जैसे जैसे अब यहाँ आओगे तो थोड़ा कम खट्टा है, लेकिन इधर जैसे जाओगे ना तो पूरा खट्टा ही खट्टा होता है। समझ में आ रहा है ना? अब आइए थोड़ा सा सिरका की बात तो हम लोग कर लिए। अब आइए मानव रक्त जो खून होता है, ब्लड क्या? ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4 है ना, मतलब क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। देखिए 7.4 जैसे ही यहाँ से भागा यहाँ तक गया, मतलब 7 से अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है? 7 से अधिक हो रहा है। तो हमारा खून जो होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है ना? अब आइए नींबू का पीएच मान। अरे नींबू तो खट्टा ना होता है बबुआ, एकदम पूरा खट्टे होता है, मतलब इसका पीएच मान 2.4 है। यहाँ ध्यान दीजिए 2.4 बाबू, यहाँ देखो 2.4, ये नींबू का हो गया। किसका हो गया? नींबू का। जब 2.4 हो गया तो मतलब पूरा खट्टा है। एक चूस के मजा आ गया। मजा क्या आ गया? दिमाग झमका देता है। क्या कर देता है? झमका दिया है। क्या समझ रहा है? पप्पी ले रहे हैं ना रे बाबू ना। जब चूसे उसको तब क्या हुआ? इसका मान कितना पता चला? पूरा खट्टा। कितना लगा? पूरा खट्टा। मतलब नींबू का पीएच मान क्या? 2.4 होता है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान, अरे सोडियम तो अम्लीय न क्षारीय दोनों गुण को उदासीन उभयधर्मी ऑक्साइड जैसा काम करता है। क्या करता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना बाबू? पढ़ा है ना उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये तो इसका न्यूट्रल है, ये मतलब ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। इसका पीएच मान क्या है? सोडियम का 7 है। न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद थोड़ा पीते हैं शाम शाम को 1 पैक रोज। क्या? शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। अब बताइए 2.8 कहाँ है? नींबू, यहाँ देखिए नींबू के बाद 2.8 यानी 3 से कम। ये ज़्यादा क्षारीय है, पीता है। कभी देखे हो पीते हुए? आए नाक डाल के गटगटाए दिया एक ठो पूरा, ले पूरा। काहे? इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारा दिल, हमारा धड़कन, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी नाक मुंह दाब के एकदम लग रहा है अमृत है। क्या है? अमृत है। मतलब शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको क्या करता है? ठूस दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका पीएच मान कितना है शराब का? 2.8 होता है। अब आइए पी तो लिए, लेकिन निकलेगा तो मूत्र के रूप में ना बबुआ।
तो मूत्र का पीएच मान क्या होगा, 4.8 से 8.4 तक है। शुरुआती ज़्यादा देर तक रह जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है, 8.4 तक हो जाता है। मतलब 4.8 यहाँ से पहले तो अम्लीय था, फिर आ जाता है 8.4 हो जाता है, तो धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है, क्षारीय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, क्षारीय में बदल जाता है। उसके बाद समुद्री जल का पीएच मान, समुद्र का जल कभी देखे हो, अरे कभी सौभाग्य प्राप्त होगा जाने का तो कभी चख के देखना, मतलब नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन होता है। नमकीन होता है मतलब आप बता सकते हैं कि क्षारीय होगा कि अम्लीय, तो ये बताइए, नमकीन होता है तो क्षारीय ना होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा। तो क्षारीय होगा मतलब 8.5 है, तो इसका देखिए 8 पॉइंट क्या हो गया, 5, ये समुद्री जल का हो गया। क्या हो गया, समुद्री जल का पीएच मान मतलब क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद समुद्री जल का हो गया आंसू, अरे बाबा ये तो बहुत महंगा है, इसे तो बचा के रखना होगा, है ना। आंसू का पीएच मान 7.4 है। कभी निकले आंसू, टेस्ट करके देखिए क्या आता है, उसका क्या है पीएच मान, आपको पता चल जाएगा। नमकीन, नॉनच, समझता है ना, नमकीन है ना। तो नमकीन लगता है मतलब थोड़ा सा निकले कभी, है ना, आंसू तो निकलता ही है। दुख दर्द किसी के ख्याल में, कोई दिल तोड़ दिया, किसी की याद में खोए हुए हैं, लेकिन कभी वो दिल तोड़ दिया, वो मोहब्बत की बातें भूल गया, है ना, तो निकल जाता है बेचारा। दोष किसी का नहीं है, आँख का दोष होता है, लेकिन झेलना पड़ता है बाबू दिल का। झेलना किसको पड़ता है, दिल को, है ना। तो आंसू निकलता है दिल से निकला हुआ, तो उसका समुद्र का आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। किसका, 7.4। अब आइए मानव का लार, लार जो हमारे हैं, मुंह में जो लार है उसका पीएच मान क्या होगा। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। मतलब पहले तो अम्लीय है, उसके बाद क्या हो जाता है, क्षारीय के फॉर्म में तक चला जाता है। अब आइए साबुन, थोड़ा सा जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं साबुन, उसका पीएच मान क्या होता है, 9 से 10 होता है। मतलब वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। आज तो हम लोग ये देख लिए पीएच मान का। अगले वीडियो में और कुछ नया चीज़ के लिए हम लोग आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।